हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक मोरिया कंपटीशन क्लासेस। तो आपसे संतरी पर आधारित जो कि टाइप 3 आपको बता रहे थे, संतरी पर आधारित क्वेश्चन, उसमें भी फर्स्ट वीडियो डाले थे। सेकेंड वीडियो उसी में ही टाइप 3 का सेकेंड वीडियो आप देखिए कि किस किस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछते हैं। और क्वेश्चन को आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आसान तरीके से आप बनाइएगा क्वेश्चन को। आप क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़िए और उसके बाद सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। तो क्वेश्चन आप देखिए कि क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछते हैं, ठीक ना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए आराम से। कहता है ए मैन वाई इक्वल अमाउंट ऑफ ऑरेंजेज एट द रेट ऑफ 12 ऑरेंजेज एट 1 रुपीज़ एंड 8 ऑरेंजेज एट द 1 रुपीज़। कहता है ही मिक्स बोथ ऑरेंजेज एंड सेल द ऑरेंजेज एट द रेट ऑफ 20 ऑरेंजेज 2 रुपीज़ एंड मेक ए लॉस ऑफ रुपीज़ 8। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेज ही बाउट। कहते हैं आपसे कि एक आदमी जो है, ठीक ना, हिंदी मीडियम में लिख लीजिएगा कि एक आदमी क्या करता है, 1 रुपया में 12 संतरे और 1 रुपया में 8 संतरे के भाव से बराबर संतरे खरीदता है और उन्हें क्या करता है, मिक्स कर देता है, मिलाकर 2 रुपया में 20 संतरे के भाव से बेच देता है, ठीक ना। और कह रहा है आपसे कि बेच देता है और उसे पूरे सौदे में 8 रुपये की हानि होती है। अतः ज्ञात कीजिए कि उन्हें कितनी संतरे खरीदी होगी, उसने कितने संतरे खरीदे होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेज ही बाउट, कितने संतरे खरीदे होंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि क्वेश्चन किस तरह से बनाएंगे, ठीक ना। तो कह रहा है क्या, 1 रुपया में क्या कह रहा है, 1 रुपया में 12 संतरे, 1 रुपया में 12 संतरे, फिर कहता है 1 रुपया में 8 संतरे। अब कहता है 1 रुपया में 8 संतरे और दो रुपया में 20 संतरे बेच देता है, ठीक ना। तो बेच देता है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को आप पढ़ लिए होंगे, ठीक ना। तो अब सॉल्यूशन करते हैं इसका कि कह रहा है क्या आपसे। तो सबसे पहले कह रहा है 1 रुपया में 12 संतरे, फिर आपसे कह रहा है 1 रुपया में 8 संतरे, और क्या करता है, बेचता है, सेलिंग प्राइस 2 रुपया में 20 बेचता है, 20 बेचता है। और संतरे खरीदता किस तरह है, ये दोनों इक्वल भाव से खरीदता है। और तो क्या करेंगे हम, ये तीनों का सबसे पहले एलसीएम लेंगे, लघुत्तम जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक ना, लघुत्तम। तो सबसे पहले इसका निकालिएगा तो 120 होगा, 12 8 20 का एलसीएम 120, ठीक ना। फिर क्या है कि अब क्या करते थे कि 120 आया, मतलब कि 120 यहाँ पे 120 बटे का 12 प्लस 120 बटे का 8 और बराबर क्या, ये दोनों को जोड़िएगा, 120 से 120 कितना हुआ, 240 बटे कितना बेच रहा है, 20, मतलब कि 2 रुपया में बेचता है, 1 रुपया में 10 बटे का 10 कर दिए। अब यहाँ से क्या होगा कि 1 रुपया में कितना ऑरेंज खरीदा, फिर 1 रुपया में कितना ऑरेंज खरीदा, ठीक ना। तो 12 10, मतलब कि 1 ऑरेंज 1 रुपये की दर से, फिर 15 बार में ये कटेगा 1 रुपये की दर से, ये आप काटिएगा तो 1 रुपया का 24, यानी सीपी जो है, सीपी 10 + 15 25, एसपी आपका 24। सब पता चल गया होगा कि क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य 25 रुपया है और बेचने का 24 में बेच रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि 1 रुपया का लॉस हो रहा है, 1 रुपया का लॉस हो रहा है कितने पे, तो 25 पे। परसेंटेज में निकालिएगा तो आपका 4%,
4%, परसेंटेज में देखिएगा तो 4%, ठीक ना। लेकिन आपसे वो नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है कि 1 रुपया में जो, आपसे ये नहीं कह रहा है जो सौदा जो खरीदा है ना, हानि जो हुआ 8 रुपये का हानि हुआ। यानी कि वो क्या है कि 1 रुपया जो लॉस कर रहा है, ठीक ना, ऐसे निकालिएगा। 1 रुपया लॉस किया, ठीक ना। तो 1 रुपया लॉस जो किया, कितना कितना तो 240 जो सेलिंग है वो देखिएगा। तो 240 हुआ और कितना का 8 रुपया का, 8 रुपया लॉस कर रहा, रुपया निकालिएगा संतरे का, अपने आप निकल के आएगा। तो आप 1920 संतरे वो ख़रीदा होगा। ये आंसर हुआ, ये आंसर है। हमने क्या किया, सबसे पहले एलसीएम लिए तीनों का। फिर क्या किए कि हमने क्या किया, सबसे पहले एलसीएम लिए थे। किसका लिए थे, तो 12, किसका लिए, तो 12 और 8 और 10 का एलसीएम लिए, 120 आया। 120 आया तो अब 120 आया तो कह रहा है इक्वल है, तो इक्वल तो 120 प्लस 120, ठीक ना, बटे 12 और बटे 8। बटे क्यों किए, क्योंकि पर संतरे का कितना संतरा वो लिया, संतरे यहाँ पे कितना लिए वो देखने के लिए। एक में कितना ले रहा है, तो एक में 10 ले रहा है, फिर एक में 15 ले रहा है और यहाँ पे एक में 24 ले रहा है। सेलिंग में, सेलिंग प्राइस पे देखेंगे तो, ठीक ना। तो क्या किए, तीनों का आप निकालें तो 10 प्लस 15 कितना हुआ, 25। सीपी निकल गया आपका 25, क्रय मूल्य निकल गया 25, और क्या हुआ एसपी मतलब कि विक्रय मूल्य आपका 24। यानी 25 में खरीदा और 24 में बेच रहा है, यानी 1 रुपया का लॉस हो रहा है। 1 रुपया का लॉस यहाँ पे बता रहा है, 1 रुपया का लॉस नहीं हो रहा है क्योंकि 8 रुपया की हानि हो रही है। तो 1 रुपया का लॉस कितने पे हो रहा है, तो 240 पे हो रहा है ना। 240 पे 1 रुपया का लॉस हो रहा है, 240 पे। तो 1 रुपया 240 पे हो रहा है, तो 8 रुपये, तो गुना कीजिएगा 8, तो आपका आप देखिए 1 रुपया का 40, तो 1 रुपया बराबर 8, तो आप गुना कीजिएगा तो 8 चौक 32, 8 दूनी 16 3 19, मतलब 1920 रुपया, ठीक ना। 1920 संतरे पूरे संतरे कितना खरीदा था, तो 1920 संतरे ये आपका निकल गया, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपसे कि कहता है इफ़ ए गर्ल, ठीक ना, एबल टू बाय 3 ऑरेंजेज फॉर लॉस देन 40 रुपीज, ठीक ना। कह रहा है आपसे कि एक लड़की क्या कर रही है कि 40 रुपये में 3 संतरे खरीद पाता है, एबल है उसके लिए। कहता है और कहता है इफ़ द प्राइस ऑफ ऑरेंजेज इंक्रीज बाय 25%, मतलब कि कह रहा है कि यदि संतरे की कीमत 25% बढ़ जाए तो क्या कहता है, देन व्हाट प्राइस रूल द ऑरेंजेज बी शुड फर्स्ट पर डजन। मतलब कहता है कि 25% बढ़ जाता है तो संतरे पहले जो संतरे खरीद, पहले प्रति दर्जन किस कीमत से वो बेचती होगी, ठीक ना। तो वो आपसे पूछता है पहले वाला, ठीक ना। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि क्या कह रहा है कि 1 रुपया ना, तो 40 रुपया में 3, 40 रुपया में कितना 3, फिर क्या कर रहा है 25% इंक्रीज कर रहा है, 25% इंक्रीज कर रहा है, ठीक ना। 25% इंक्रीज करता है। ऐसे आप करिए, आप एक कॉस्ट का बना लीजिए, मतलब कीमत का। तो मान लिए हमने सीधी मान लेंगे कि 100 रुपया का चीज़ 25% बढ़ेगा, 125 रुपया हो जाएगा, ठीक ना, कॉस्ट कीमत। अब जो वाई किया होगा मतलब ख़रीदा होगा, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे जब कीजिएगा तो ये 4 और ये 5, ये आपका क्या हो गया, रेशियो में आ गया। रेशियो में 4:5 हो गया। यानी कॉस्ट जो है आपका कॉस्ट जो है मतलब कीमत जो है 4:5 मतलब कि हो गया। तो सेलिंग
सेल जो कर रहा है, ठीक ना, सेल जो कर रहा है आपसे, तो सेल जो कर रहा होगा, ठीक ना, नहीं वाई जो कर रहा है, खरीद रहा है, तो अब जैसे खरीदिएगा तो आप क्या, आप देखिए वहाँ पे क्या था कॉस्ट, और बाय में जैसे कीजिएगा खरीदिएगा, रेशियो, रेशियो उल्टा होगा, रेशियो उल्टा होगा, 5:4, सॉरी 5:4, 5:4, ठीक ना। अब क्या कर रहा है, 3 संतरे, क्या कर रहा है, कम खरीदता है, कम, तो इसको गुना 3 कीजिएगा, इसको गुना 3 कीजिएगा, ठीक ना। तो आप देखिएगा 5×15, 4×12, ठीक ना। यानी ये दोनों को देखिएगा, ये दोनों के यूनिट 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 3, 1 यूनिट बराबर 3, और 5×15, 15 संतरे जो है सो 15 संतरे खरीदता है कितने में, तो 40 में, 40 में वो 15 संतरे खरीदता है, तो ये 12 जो है, ठीक ना, ये वाला पोर्शन 4×12, 12 का 12 पहले वाला, तो देखिए 15 संतरे 40 में, तो 40/15 होगा, गुना 12 कीजिएगा, गुना 12 कीजिएगा, आप जैसे काटिएगा, ठीक ना, 3×5=15, 3×4=12, 5×8=40, यानी आप काटिएगा, काट पीट के क्या आएगा, काट पीट के आपके पास क्या आएगा, तो आप जब इसको कीजिएगा तो आपका आएगा 32, 8×4=32 दर्जन, ये 32 प्रति दर्जन, ये आपका आंसर होगा। यही आपसे पूछता था ना, प्रति दर्जन किस कीमत से बिकती होगी, तो 32 रुपये प्रति दर्जन की कीमत से वो बेच रहे होगे, ठीक ना। एक बार फिर से देखिए क्या किया हमने, क्या किया हमने, ठीक ना, क्या किए कि 40 का 3 संतरे, 3 संतरे वो क्या कम खरीद रहे हैं, और कीमत में क्या करता है, कॉस्ट प्राइस में 25% इंक्रीज करता है, यानी 100 रुपये मान लिए, और 125, 25% बढ़ा तो 125 हुआ, 25% यहाँ पे बढ़ा, 25% बढ़ा 100 पे, तो 125 हो गया। तो आप कीमत देखिएगा, कीमत ये कॉस्ट था, तो जब काटिएगा तो 4:5 आएगा, ये क्या आएगा, कॉस्ट आएगा 4:5, तो खरीदने की कीमत देखिएगा तो 5, जैसे रेसिप्रोकल होता है उसका उल्टा हो जाता है, ठीक ना, तो 5:4, और 5:4 इस उसको क्या कर रहा है, 3, 1 देखिएगा 1 यूनिट बराबर 3, तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालेगा, 5 यूनिट का वैल्यू निकालेगा 15, और 4 यूनिट का वैल्यू निकालेगा 12, तो 15 यूनिट बराबर 40 मतलब कि 40 बोल रहा है, तो 40/15 × 12 कीजिएगा, तो आपका आ जाएगा आंसर। तो देखिए क्या है, इफ़ ए गर्ल वाइफ 46 oranges for 1 rupees and what to sells it's a 15% profit, then how many oranges will have to be sold for 1 rupees। कहने का क्या है कि हिंदी मीडियम वाले देखिएगा, कह रहा है आपसे कि एक आदमी 1 रुपया में 40 संतरे खरीदता है, उसे 15% लाभ पर बेचता है, तो 1 रुपया में 15% के लाभ पर क्या करना चाहता है, वो बेचना चाहता है, तो कहता है 1 रुपया में कितने संतरे बेचने होंगे, 1 रुपया में वो कितना संतरे बेचेंगे भाई, ठीक ना। तो कह रहा है कि 1 रुपया में 46, और 15% प्रॉफिट चाहता है, वो कहता है 1 रुपया में वो कितना संतरे बेचेंगे, यही तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक ना। तो इसके लिए कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कीजिएगा, 1 रुपया नहीं, 1 रुपया यहाँ पे देखिएगा कि 46 संतरे 1 रुपया में, 1 रुपया में, ठीक ना, 46 संतरे 1 रुपया में, तो कहता है 1 रुपया में कितना, एक संतरे कितना में, तो 1/46 होगा, आप जानते हैं। और आपसे क्या कह रहा है कि 1/46 होगा, तो कह रहा है 15% क्या कहता है वो लाभ, तो 100 मान लीजिएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 115/100, यही तो होगा, यही तो होगा। जैसे आप इसको काटिएगा, जैसे काटिएगा, ये 46, ये 23 बार में कटेगा आपका, ये 2, फिर इसको काटिएगा,
10, ये 20 कटेगा, ठीक ना। आप काटिएगा 20 दूनी 40, मतलब 1/40, मतलब क्या हो रहा है कि एक 40 में खरीद रहा है, यानी कि 40 आंसर हो गया आपका। 40 आंसर हो गया। 40 ₹1 में कितने बेचने पड़ेंगे? 40 बेचने पड़ेंगे उसको, ठीक ना। ₹1 में कितना बेचना पड़ेगा? 40। तो वो क्या होगा? 15% प्रॉफिट कमाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है राज वाई समथिंग्स, कह रहा है राज वाई समथिंग्स 80,000 900 if he sells 2/3 of his profit at a profit of 10% and rest at the profit of 90%, then what percentage of profit does he make in the interdeal? कहता है आपसे कि एक जो है मतलब राज नाम का कोई लड़का है, वो क्या कर रहा है कि कोई वस्तु को खरीदता है, वो कितने में? 18,900 में खरीदता है, और तथा कहता है उसको क्या करता है? 2/3 भाग जो है 10% पर, और शेष को 19% के लाभ पर बेचता है। तो कहता है कि उसे पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ होगा बाबू, ठीक ना। तो ये पूछ रहा है। तो देखिए सिंपल, इस टाइप का क्वेश्चन में कुछ नहीं करना पड़ता है, कुछ नहीं कीजिएगा आप, ठीक ना। जैसे बोल रहा है कि क्या कर रहा है कि 18,900 में खरीद रहा है, 18,900 का है वो वस्तु। अब 2/3%, यानी इस पे 10% प्रॉफिट, तो और शेष जो बचा हुआ है उस पर क्या कर रहा है? 19% प्रॉफिट। यही कर रहा है ना, यही कर रहा है ना। 2/3 का मतलब क्या हुआ? 2/3 का मतलब यानी कि 2, 2/3 का मतलब क्या हुआ? यानी 2/3 यानी ₹2, 2 यहाँ बिका और शेष बचा हुआ एक, एक शेष बचा हुआ, यानी कुल कितना था? 3 था, 3 था वस्तु कुल, और उसमें क्या हुआ कि 2 बिक गया, एक बच गया। इस तरह से मान लीजिए। तो 2 पे क्या 10% चाह रहा है वो प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट, यानी 2 × 10 यानी 20% हो गया। और फिर शेष जो बचा हुआ एक पे कितना परसेंट चाह रहा है? 19%, यानी 19%, ये भी हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे टोटल कीजिएगा, 2 1 3 3, और इसको जोड़िएगा तो 20 + 19 39, 39%। अब इसको काटिएगा, जैसे आप काटिएगा 3 से, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया 13 39, 13 39, ठीक ना। तो क्या हुआ कि 13 39 यानी कि 13%, 13%, 13% वो आपसे प्रॉफिट ले रहा है, वो प्रॉफिट हो रहा है 13%, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं करने पड़ते हैं इस टाइप का क्वेश्चन में। 2/3 का मतलब क्या हुआ? 2 बिक गया, एक बच गया, यही होता है ना। तो आसान, वो 18,900 जो लिखा हुआ है ना, वो आपको फंसाने के लिए सिर्फ दे देता है वो, ठीक ना। वो सब कुछ नहीं, ठीक ना। तो वो सब पे ध्यान मत दीजिएगा ज़्यादा ज़्यादा। देखिएगा एक क्वेश्चन है आपसे, आपके पास देखिए। आदित्य अपनी वस्तुओं की कीमत 30% अधिक अंकित करता है। क्या करता है? 30% अधिक अंकित करता है, तथा तथा आधी वस्तुओं को अंकित मूल्य पर और आधी को 20% की बट्टा के साथ बेचता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता है? आदित्य नाम का कोई लड़का है, वो क्या कर रहा है कि 30% वो अंकित मूल्य पर अधिक करता है, उस पर अंकन जो करता है वो अधिक अंकित करता है, अधिक अंकित करता है। यानी ये सीपी या मान लो ₹100 की चीज़, इस पे 30% अधिक किया, तो एमआरपी जो हो गया होगा 130 होगा कि ना हुआ। ₹100 की चीज़ मान लो, और वो 30% अधिक अंकित करता हो, ₹130 हुआ होगा ना। अब इस 130 को हाफ करता है, तो ₹65 में बेच देता है। और इस हाफ को ये हाफ में वो क्या करता है कि वो 20% डिस्काउंट करता है।
20% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, यानी कि 65 रुपया का 65 रुपया बचा, वो 65 रुपया का 20% डिस्काउंट किया, यानी वो 13 रुपया, 13 रुपया छूट दिया होगा, तो बच गया होगा आपके उसके पास 52 रुपया का चीज़, 52 रुपया का चीज़। अब देखिए उसको फ़ायदा क्या हुआ इसमें, अब इस तरह से बेचा तो फ़ायदा क्या हुआ, तो 65 + 52 कीजिएगा, 65 + 52 कीजिएगा, टोटल निकल जाएगा ना आपका कितना कितना वो चीज़ बेचा होगा। तो आप जैसे कीजिएगा टोटल टोटल जैसे कीजिएगा तो आएगा आपका 65 + 52 तो 117, 117 और 117 रुपया, यानी कि ये 70 रुपया, 100 रुपया का चीज़ होगा तो 17 रुपया क्या है, वो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है, यानी कि 70 रुपया प्रॉफिट ले रहा है कितने पे, 100 रुपीज़ पे बाय 100, तो वो आप काटिएगा तो क्या आएगा, 17%, 17% लाभ प्रतिशत, ये आपका आंसर है, ठीक ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, तो आप ये सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, और जितना हो जितना जितना आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, ठीक ना, इसमें कोई मना नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। टेक केयर, सभी के लिए ऑल द बेस्ट।